हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजे के खट्टे मीठे व्लॉग्स। तो इस वीडियो में भरवा करेले और भरवा शिमला मिर्च की प्रिपरेशन की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। और साथ साथ में एक शाम से लेकर के ये वीडियो स्टार्ट होगा और साथ में अगली दोपहर तक के एंड तक ये वीडियो रहेगा हमारे साथ, जिसमें कि दोनों रेसिपीज़ की प्रिपरेशन और साथ में रहेगा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन और साथ में लंच थाली। सो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे करेले को। तो करेले को अच्छे से वॉश कर लिया है और साथ में जो करेले की भरावन के लिए, मतलब करेले की फिलिंग के लिए जो रहेंगे आलू वगैरह, उनको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। और आलू भी धो करके कुकर में चढ़ा दिए हैं और साथ साथ में करेलों को भी अब अच्छे से हम धो लेंगे, क्योंकि जब इनको पील किया जाएगा, इनके छिलके को उतारा जाएगा, तो वो छिलका भी हम यूज़ करने वाले हैं, इसलिए पहले अच्छे से इनको हम वॉश कर लेंगे। अच्छे से वॉश करने के बाद सबसे पहले इन सब का हम छिलका अच्छे से पीलर के साथ उतार लेंगे और साफ़ प्लेट में इनको अब रखते जाएंगे। और ऊपर और नीचे की छोटी छोटी जो डंडी होती है ना, उसको हम पहले ही अलग करते जाएंगे, क्योंकि वो हम जो है वो मसाले में नहीं ऐड करने वाले हैं। किचन में आजकल कितनी गर्मी हो रही है ये तो आप सबको पता ही है, इसलिए मैं सारा सामान जो है उठा करके एसी वाले रूम में बैठ गई कारपेट पे, सो दैट काम भी हो जाए और साथ साथ में थोड़ी ठंडक भी रहे, क्योंकि फिर शाम तक, रात तक 9 साढ़े 9 बजे तक तो किचन में खड़े होना ही है। सो इसलिए थोड़ा सा काम बैठ करके कर लिया है और साथ साथ में टीवी देख लिया। तो अच्छे से छिलके करेलों के निकाल लिए हैं और उसके बाद सबको एक बीच में से कट लगा दिया है सब करेले। भरवा करेले बनेंगे तो नेचुरल है कि हम इनमें कुछ फिलिंग जो है फिल करेंगे, लेकिन एक्चुअली उस फिलिंग को भरने से पहले ना मैं इनको स्टीम कर लूँगी। हम इनको फ्राई नहीं करने वाले हैं पहले, जैसे कि जनरली हम कर लेते हैं। सो पहले इनको जब ना इडली स्टैंड वाला जो स्टैंड है, उसमें मैंने पैन में रख दिया उस स्टैंड को, और उससे पहले थोड़ा सा आधी कटोरी पानी डाल दिया है, ऊपर स्टैंड रख दिया है और बर्तन में, कढ़ाई में अब मैं इनको करेलों को ऐसे ही रॉ बिल्कुल बिना कुछ और लगाए डाल दूंगी। और कम से कम भी 15-20 मिनट तक आराम से, जब तक हम और फिलिंग तैयार कर रहे हैं, तो मैं इन सबको इकट्ठे ही पहले क्या कर लूँगी, स्टीम कर लूँगी। ठीक है, उससे क्या होगा, करेले की बॉडी अच्छे से पक जाएगी और ज़्यादा फ्राइंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। एक साइड में करेलों को स्टीम कर लिया है, उनकी बॉडी को अच्छे से हम पका रहे हैं स्टीम करके बिना ऑयल के। और साइड बाय साइड जो है फिलिंग के लिए आलू जो है बॉयल हो गया और उनको मैंने थोड़े से आलू जो है वो मैश कर लिए हैं। थोड़े इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यही वाले आलू मैं 3 जगह पे यूज़ करने वाली हूँ। थोड़े से जो हैं करेले की फिलिंग के लिए, जो बाकी बचेंगे उनको शिमला मिर्च की फिलिंग के लिए, और जो उससे भी अलावा 2-3 बचेंगे उनको मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के लिए। तो अब जो है केले की फिलिंग में प्याज यूज़ होने वाला है, या जो भी और सामान यूज़ होने वाला है वो मैंने रख लिए हैं। और इधर 15-20 मिनट के बाद अब करेले भी मैं कढ़ाई से बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि उनकी भी बॉडी अच्छे से पक चुकी है। अब बस उनको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक करेले ठंडे हो रहे हैं, तो चलिए जल्दी से बिल्कुल लेस ऑयल में हम क्या करेंगे, करेले की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। आधा चम्मच तेल लेकर के मैंने उसमें जीरा और साथ साथ में डाल दिया है थोड़ी सी हींग। और अब हम सबसे पहले जो पकाने वाले हैं वो है करेले के पील को, यानी करेले के छिलके को। तो ये सब छिलके थे हमने डाल दिए हैं और पहले इनको पकाएंगे, बाद में हम थोड़ा सा प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ा कच्चा ही रखने का आइडिया है, क्योंकि कच्चा प्याज जो फिलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो करेले के छिलके के ऊपर मैंने ज़रा सा नमक भी स्प्रिंकल कर दिया है, सो दैट यही पूरा नमक, यही इतना ही नमक जो है वो पूरी फिलिंग के लिए काफ़ी है। तो जब तक ये पक रहे हैं, हम क्या कर लेते हैं, जो करेले पक चुके हैं हमारे, उनके अंदर का जो मटेरियल है ना अब निकाल लेंगे, क्योंकि जब ये स्टीम्ड करेले हैं, पक चुके करेले हैं ना अब, तो इनके अंदर का मटेरियल को निकालना, इनके बीजों को निकालना अब ज़्यादा आसान है।
से जो करेले के छिलके थे वो ज़्यादा पक गए हैं, क्योंकि 2-3 मिनट के लिए मैं रूम में चली गई थी, दूसरे रूम में, क्योंकि 7:15 7:30 का टाइम हो रहा था। तो जय करी, लाइट ऑन करी, तो इसी में थोड़े से करेले के जो छिलके थे वो ज़्यादा पक गए। तो जल्दी से आकर के प्याज डाला, हल्दी और साथ में अमचूर पाउडर मैंने डाला है खटाई के लिए। आप चाहें तो कच्ची कैरी, कच्चा आम भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ में मैंने धनिया पाउडर भी डाला है और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ये बच्चे हैं जो बीच बीच में शरारत कर रहे हैं, कभी कुछ कैमरे के सामने ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अमचूर डाल दिया है खटाई के लिए। करेले की फिलिंग में खटाई जो है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो किसी भी टाइप की खटाई है जो डालना यहाँ पे ज़रूरी है। सो कच्चे कच्चे ही प्याज रखे हैं और सूखा सूखा मसाला बना है हमारा। और अब इसमें डाल दिए है मैंने मैश्ड पोटैटो, जो थे बॉयल्ड एंड मैश्ड पोटैटो। सो बस देखिए सूखा सूखा सा मसाला हमारा तैयार हो गया है। और ये जो मसाला है ना, एक्चुअली अगर आप इसमें से माइनस कर दें करेले के छिलके, सो किसी भी चीज़ की फिलिंग के लिए ये जो है बेस्ट फिलिंग हमारी बन चुकी है। बट क्योंकि इसमें जो है वो करेले के छिलके हैं, तो इसलिए ये सिर्फ करेलों में ही भरी जा सकती है। सो मैंने कढ़ाई से इनको प्लेट में निकाल लिया है, सो दैट ये भी फिलिंग थोड़ी सी ठंडी हो जाए। जो मैंने करेले या शिमला मिर्च का काम करूँगी अभी, एक्चुअली ये सब मॉर्निंग, सुबह और दोपहर के लंच के लिए रहेगा। तो ये अभी रात में नहीं खाए जाएंगे। कोई खाना चाहे तो खा सकता है। अभी रात के लिए मैंने डिनर के लिए दाल और चपाती ही बनाऊंगी, सिंपल सी, जो मेरी साइड में बन रही है। तो बस करेले की फिलिंग रेडी है, ठंडी हो चुकी है। इधर करेले भी हमने पका के रख लिए हुए हैं। तो फिलिंग को मैंने भर दिया है, 2-2 स्पून भर करके करेलों में डाल दिए हैं। और अब बिल्कुल लेस ऑयल में 1 चम्मच जो है मैंने ऑयल डाला है और अब हम इनको पैन में डाल देंगे। तो 2 बैच करके मैंने जो करेलों को पका लिया है। करेले ऑलरेडी पके हुए हैं, फिलिंग ऑलरेडी हीटेड है, पक चुकी है सारी, उसमें कुछ भी कच्चा नहीं है। तो बस ये लास्ट में थोड़ा सा हमें इनको असेंबल करना है चीज़ों को। और बस 5 मिनट एक साइड से पका लिया, 5 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे। और क्योंकि करेले ऑलरेडी पके हुए हैं, कुछ भी कच्चा नहीं है, सो बड़े ही कम टाइम में और कम ऑयल में हम जो है इस सब्ज़ी को बना पाए। बाय द टाइम करेले पक रहे हैं, तो दूसरी साइड दूसरी फिलिंग शिमला मिर्च के लिए रेडी कर रही हूँ मैं। तो इसमें फिर से तेल लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा जीरा, सूखा जीरा डाला है मैंने, प्याज डाला है और साथ साथ में अब जाएगा इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में अमचूर पाउडर। और जब ये थोड़ी सी चीज़ें पक जाएंगी तो उसके बाद इसमें जो बचे हुए आलू हैं वो मैं डाल लूँगी। अभी भी 2-3 आलू मैंने बचा करके रखे हुए हैं सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए। तो बस ये सब जो है फिलिंग हमारी 2-3 मिनट का काम है। ये फिलिंग जल्दी से रेडी हो जाएगी, कुछ भी एक्स्ट्रा इसको हीट करने की ज़रूरत नहीं है। और सूखी सूखी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फिलिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। और लास्ट में इसमें डाल देंगे हम नमक। तो 3 शिमला मिर्च मैंने ली हैं और उनको अच्छे से वॉश कर लिया पहले। और उसके बाद ना उनके ऊपर वाले पार्ट को तो कट करके फेंक ही देना है, लेकिन जो अंदर से भी ना पूरा बीज वाला पार्ट निकाल लेना और अच्छा होल तैयार कर लेना, खाली जगह हमने। लेकिन जो बीज वाला पार्ट, वाइट वाला पार्ट निकाला है ना, इसको भी हम यूज़ करेंगे, रख लेंगे फ्रिज में और फिर हम इसको सब्जियों में किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो डंठल साइड है वो हम फेंक देंगे। तो अच्छे से इनको खाली कर लिया है तीनों शिमला मिर्च को। और जो मेरी फिलिंग है जो ऑलरेडी रेडी है, तैयार कर रखी है, अब उसमें धीरे धीरे करके बड़े आराम से पूरा अच्छे से फिल करके दबा के हम जो है अच्छे से फिलिंग को भर देंगे। और ये आज नहीं बनेगी, इनको तीनों शिमला मिर्च को भर के मैंने रख दिया है फ्रिज में, क्योंकि ये काम होगा हमारा कल सुबह। जब ये बिल्कुल ठंडी हो गई होगी, हार्ड होगी, तब हम इसको बनाएंगे अगले दिन सुबह। सुबह की हैप्पी मॉर्निंग सबको, सुप्रभात, सुबह के राम राम आप सबको। तो 8:30 का टाइम है, सफाइयाँ वगैरह कर लिया हमने और अब जो है किचन में जाने की तैयारी है। और धूप ऐसे आई है जैसे 12 बज चुके होते हैं, और लेकिन सुबह 8:30 का टाइम है। लेकिन किचन में जाने से पहले सबसे पहले हमने की है जय भगवान जी को।
अब चलते हैं किचन में। बच्चों को अभी ब्रेकफास्ट बनाना है, टोस्ट का मीन सैंडविचेस बनेंगे। लेकिन उससे पहले बाली साहब को जो है वो सैंडविचेस नहीं, वो सिंपल चपाती खाएंगे करेले के साथ, और साथ साथ वो लेने वाले हैं मैंगो शेक। सो ये रहा हमारा करेला जो रात में बना करके रख लिया था। तो ये रहा बाली साहब का ब्रेकफास्ट। अब चलते हैं बच्चों के ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन। तो सब्जियां मैंने काट ली हैं, जिसमें कि मैंने आपको दिखाया पहले। इसमें खीरा है, इसमें शिमला मिर्च है, गाजर है, प्याज है, टोमेटो है, और साथ में वही वाले 2-3 जो बचे हुए आलू हैं वो थे। और उसके साथ साथ मलाई यूज़ कर रही हूँ मैंने सैंडविचेस के लिए, और साथ में एक पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस है। ये भी एक्चुअली रिलायंस से हम लाए नहीं, परचेज़ नहीं करी है, लेकिन वो जो होता है ना वो 2000 और या 3000 पे कुछ फ्री वाली आइटम मिलती है या कुछ ऐसा, वो है। तो अदरवाइज़ मैं छोड़ चुकी हूँ ये सॉसेस को, लेकिन फिर भी ये छोटा सा पाउच था तो इसको यूज़ कर लिया। और सब्जियों और आलू के साथ बीच में टोफू पनीर भी यूज़ किया है। टोफू पनीर अदरवाइज़ मेरी बहुत ज़्यादा पसंदीदा चीज़ नहीं है, लेकिन बाली साहब लाए थे तो बस उसको पनीर की जगह पे फिलिंग में, सैंडविचेस की फिलिंग में यूज़ कर लिया। सो फिलिंग रेडी है, और सैंडविचेस के ऊपर सबसे पहले मैंने जो है टोस्ट के ऊपर, ब्रेड टोस्ट के ऊपर डाल दिया है थोड़ी थोड़ी मलाई, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी ये सॉस, और ऊपर ये सब फिलिंग जाएगी। तो ये बहुत ही टेस्टी वाली फिलिंग रहती है सब्जियों के साथ और आलू के साथ। और इसमें मैंने नमक, अमचूर पाउडर फिलिंग में ऑलरेडी डाल रखा है, धनिया पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल रखा है इसमें मैंने। उसके बाद आपकी जो मर्ज़ी हो आप इस फिलिंग में डाल सकते हैं। तो बाकी रही बात करेलों की, सो ऑलरेडी रात में बना लिए थे, और जो बची है शिमला मिर्च वो अभी भी फ्रिज में पड़ी है, वेट कर रही है कि मेरी बारी कब आएगी, लेकिन उसको लंच के लिए रेडी किया जाएगा। सो अभी चल रहे हमारे ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन। सो ये वाले जो सैंडविचेस होते हैं ना, वेजिटेबल सैंडविचेस, बहुत ही ज़्यादा बच्चों को टेस्टी तो लगते ही हैं, क्विक टू मेक होते हैं। तो जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए आलू बॉयल करें, तो ऐसा मैं करती हूँ, तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं हमेशा 3-4-5 आलू एक्स्ट्रा ही बॉयल करती हूँ, क्योंकि फिर उसके एक आधे दिन में ये जो आलू होते हैं ना वो काम आ जाते हैं। बच्चों को किसी भी चीज़ में डाल करके आप ये आलू जो यूज़ कर सकते हैं। आलू पड़े होते हैं फ्रिज में तो काम आ ही जाते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा बॉयल कर लेती हूँ। सो फिलिंग लगा दी है सारी सैंडविचेस के ऊपर। दूसरा पेयर जो टोस्ट का है वो रख दिया है, और अब इनको बिना किसी सैंडविच मेकर के हम इनको तवे पे, सिंपल तवे पे बिल्कुल ज़रा-ज़रा, मतलब कि 1-1 2-2 बूंद घी लगा करके हम ऊपर नीचे जो है इनको सेक लेंगे और कट करेंगे, और बच्चों के लिए बिल्कुल बढ़िया सा ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। ब्रेकफास्ट का काम फिनिश करने के बाद अब बज चुके हैं 12:30, और अब जो है लंच की तैयारी शुरू। सो लंच में हाफ ऑफ द वर्क जो है ऑलरेडी डन है। तो मैंने फ्रिज से निकाल रही हूँ अपनी 3 वही वाली शिमला मिर्च, जिनकी फिलिंग करके रात को रख लिया था, और बिल्कुल हार्ड इनकी जो है वो बॉडी बन चुकी है, और अब इनको मैंने रिंग्स में कट कर लिया है। सो इतना अच्छा लग रहा था इनको हार्ड और अंदर वाली फिलिंग को कट करना। कट करके रख ली हैं। अब साथ साथ मैंने सैलेड का सामान भी निकाल लिया है फ्रिज से। और सबसे पहले जो सबसे अपना फेवरेट काम है, जो कि गर्मियों में आजकल मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, वो ये है कि मैंने 4 हरी मिर्ची ली हैं और उनको बीच से कट कर लिया है। सो हल्की सी इनको मैं फ्राई कर लूँगी। आजकल ना ये जो फ्राइड हरी मिर्च होती है ना, मेरी बड़ी फेवरेट बन गई है। सो मैक्सिमम दोपहर में क्या करते हैं, लंच में दाल चावल बनाए जाते हैं, उनके साथ कभी रायता, कभी खट्टा बना लेते हैं आम का। तो उसके साथ ना मुझे ये फ्राइड वाली हरी मिर्ची इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, और मैंने सबको आदत डाल दी है घर में ये फ्राइड वाली मिर्ची खाने की।
इसमें एक्चुअली क्या होता है, तीखापन बिल्कुल नहीं होता, लेकिन सैलेड में ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। और अब उसी तेल में 1 स्पून भी वो तेल था, आई थिंक 1 स्पून ही था, और उसी में मैंने अपनी शिमला मिर्च के रिंग को डाल दिया है फ्राई होने के लिए। हल्का सा नमक स्प्रिंकल किया है और ढक के रख दिया मैंने इसको पकने के लिए। सो 5-5 मिनट दोनों साइड से अल्टी पल्टी करके हम इसको अच्छे से पका लेंगे। फिलिंग की तो कोई टेंशन नहीं है, पकी हुई है, सिर्फ शिमला मिर्च के जो बाहर का पार्ट है उसको हमें सेकना है। अच्छे से हमने इसको पका ही लेना है ढक करके। सब्ज़ी जो है वो ऑलमोस्ट डन है और सैलेड भी मैंने काट ही लिया है। अब सोचा था पहले साथ में रायता बनाऊंगी, बूंदी रायता, लेकिन क्योंकि सब्ज़ियां सूखी हैं, ड्राई हैं दोनों, करेला भी और साथ में भरवा शिमला मिर्च भी, तो सोचा साथ में थोड़ी सी लस्सी बना लेती हूँ। छाछ बनाने का मन था, लेकिन फिर सोचा कि एक्चुअली देखा कि बूंदी नहीं थी, तो इसलिए लस्सी ही बना ली है। तो गर्मियों के ये सब जो है ना कंपोनेंट्स है ना खाने के, अलग अलग इतना अच्छा टेस्ट देते हैं जब सारे इकट्ठे आ जाए ना, और लंच का तो आनंद ही आ जाता है। तो बस देखिए सॉफ्ट हो गई है और कलर भी काफ़ी बदल चुका है। तो अब थोड़ी सी और 5-7 मिनट की ज़रूरत है इसको हीट की, तो ये अच्छी रेडी हो जाएगी। अब फिर आती है बात चपाती बनाने की। सो मैंने सोचा कि 1 कटोरी रात की दाल की पड़ी थी, बची हुई थी, तो सुबह तो यूज़ नहीं हुई, तो इसलिए उसको अब मैंने आटे में गूंद लिया है। तो दाल वाले पराठे जो है हल्का हल्का, वो बिल्कुल इतना सॉफ्ट थेपला स्टाइल बनता है ना, तो वो मैं बनाने जा रही हूँ इस सब के साथ। भरवा शिमला मिर्च, भरवा करेला और साथ में लस्सी, ठीक है। तो उसके साथ ये वाला पतला पतला सा थेपला जो है इतना अच्छा लगता है ना, मतलब मेरे घर में बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको खाते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट में मिल जाए चाहे लंच में मिल जाए। इसकी जगह पे कोई भी अच्छी आप रेसिपी बनाओ तो इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, कद्दूकस कर सकते हैं बीट रूट को, यानी चुकंदर को आटे में, या फिर कभी कभी हम पालक की रोटी भी बना सकते हैं, पालक को आटे में गूंद सकते हैं। तो ये सब ज़रा सा वेरिएशन के साथ किया जाए ना काम, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और साथ साथ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है गर्मियों का, वो होता है पापड़। तो फिर से वही पैकेट में आपको शो कर रही हूँ, मदर्स रेसिपी का मूंग पापड़, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस उसको भी बेक कर लिया है, सॉरी रोस्ट कर लिया है मैंने तवे के ऊपर ही। और अब बारी आ जाती है अपनी थाली को तैयार करने की। सो ये हो गई हमारी लंच थाली तैयार, जिसमें आ गए हैं हमारे रात में बनाए हुए भरवा करेले, साथ में 2 दाल के आटे के 2 पराठे थेपला स्टाइल में, और 2 आ गए हैं रिंग शिमला मिर्च के, और साथ में आ गई है लस्सी। और लस्सी के ऊपर जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, और साथ में आ गया सैलेड, और साथ साथ में आ गया हमारा पापड़। सो लंच थाली तैयार है, आ जाइए आप भी इकट्ठे मिलकर के लंच करेंगे, और बताइए साथ में कि कैसी लगी हैं हमारी सारी प्रेपरेशंस कल शाम से लेकर के आज दोपहर तक की। और कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ नहीं लगी। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल फॉर वॉचिंग द व्लॉग। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को, जिसका कि नाम है एजे के खट्टे मीठे व्लॉग्स, और फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पे भी। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल फॉर वॉचिंग द व्लॉग। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।